बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और जिला जन कल्याण समिति के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति सजग बनाने में संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। बताते चले कि विश्वविद्यालय द्वारा महासमिति से 2 MOU पर साझाकरण हुआ। डीन स्टूडेंट वेलफेयर और बायोमेडिकल साइंस विभाग से हुए इस करार में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को संस्था के अनुभवों और कार्यकलापों से सीखने को मिलेगा। स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर महासमिति द्वारा अनावरत रूप से नगर, कस्बों और गांवों में काम किया जा रहा है। अब विश्वविद्यालय के छात्र भी महासमिति से जुड़कर इस दिशा में व्यावहारिक जानकारी और लोगों को व्यवहारगत बदलाव को समझेंगे। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे और महासमिति के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने इस MOU से सकारात्मक परिणामों को धरातल पर उतारने की अभिलाषा व्यक्त की। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन अपने सहयोगियों के साथ जमीनी स्तर पर जल संचयन, पॉलीथीन दुष्प्रभाव, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में कारण और निवारण विधि पर आमजन के बीच पहुंचती है। इन विद्यार्थियों के सहयोग और आपसी परिचर्चा से पर्यावरण के लिए किए जा रहे कार्यों में अपेक्षित लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छात्र शक्ति को परिवर्तन लाने के लिए एक दिशा देने का काम संस्था द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर सुनील काविया, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर बलबीर सिंह, कोऑर्डिनेटर बायोमेडिकल साइंस डॉक्टर विज्ञान सिंह, लेक्चरर वेद भार्गव आदि मौजूद रहे। संचालन अब्दुल नोमान और आभार सतेंद्र कुमार तिवारी ने व्यक्त किया। झांसी से संवाददाता पारस शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी। देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति पिछले 10 वर्षों से स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही है और अनवरत रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा अभियान है संकल्प 365 से अभिप्राय ये है कि दिन में 365 दिन पूरे वर्ष में हम लोग काम करते हैं। बुंदेलखंड के विभिन्न जनपदों में हम अलग जगा रहे हैं, जन जागरूकता कर रहे हैं और इसी क्रम में आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर मुकेश पांडे सर ने विश्वविद्यालय और जिला जन कल्याण महासमिति के बीच में हम लोगों ने MOU पर हस्ताक्षर किए और बायोमेडिकल साइंस जो विभाग है उसके जो विभाग अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर बलबीर सिंह जी और स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर सुनील काव्या सर, इन तीनों के बीच में हम लोगों का आज जो है MOU साइन हुआ, हस्ताक्षर हुए। निश्चित तौर पर अब जिला जन कल्याण महासमिति को बल मिलेगा, अपने जन जागरूकता अभियान में और तेजी हमें प्राप्त होगी। सर, नए युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं जो प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपने। नए युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा, हम कोई भी काम करें, हम अध्ययन करें, हम नौकरी करें, हम व्यवसाय करें, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, हमें पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा होगा और हमें जल भी संरक्षित करना होगा। यदि हमने जल का दोहन नहीं रोका, हमने प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण नहीं किया तो निकट भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने खड़ी होगी। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीच में जो हमारा MOU साइन हुआ, इससे देखिए आप निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के उन ग्रामीण जनपदों को भी लाभ मिलेगा। यहाँ के छात्र छात्राएँ वहाँ तक पहुँचकर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें। छात्र छात्राओं को क्या लाभ होगा, क्या लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे आपने कहा यदि हर व्यक्ति सोचने लगे कि मुझे व्यक्तिगत क्या लाभ होगा, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल मंगल पांडे जी ने लड़ाई लड़ी थी, तमाम देखते चलिए आप ऐतिहासिक इतिहास में। यदि सब लोग व्यक्तिगत अपना फायदा देखने लगेंगे, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने आम का पौधा लगाया, उन्होंने तो नहीं खाया, कोई और पेड़ लगाया, उन्होंने तो नहीं खाया, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए खाया। हम आज पेड़ लगाएंगे। कोरोना में आपने देख लिया, यदि हम अपना फायदा नहीं देख रहे होते, लगातार हमने वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं की होती, तो ऐसी भयावह स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। अब युवा जागृत हो गया, अब युवा सजग हो गया, अब वो वाला नहीं बचा कि मुझे व्यक्तिगत क्या फायदा, अब सबकी भलाई का काम करने लगे हैं लोग। निश्चित तौर पर अब आप युवाओं को देखिए, बड़ी मात्रा में समाज सेवा से लोग जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित झांसी होने वाली है। सर, जैसे कि आपकी जो समिति, आपकी समिति सिर्फ नगरीय क्षेत्र में काम करेगी? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर सुनील काविया, मैं विश्वविद्यालय में डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हूँ और डायरेक्टर IPSC का कार्य भी देख रहा हूँ। आज विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा क्या कार्य रहा और यहाँ के जो चेयरमैन थे उनके द्वारा क्या क्या कार्य हुए और किस संस्था के द्वारा यहाँ पे उनके? आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने जिला जन कल्याण महासमिति के साथ में एक MOU एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत हम यहाँ के
छात्र छात्राओं को झांसी में पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे और उसके अलावा झांसी में स्वच्छता का अभियान भी चलाएंगे, क्योंकि जिला जन कल्याण समिति जो है काफ़ी समय से इस कार्य को कर रही है और इस हिसाब से हम अपने छात्र छात्राओं को युवा वर्ग को जोड़ेंगे जिससे कि झांसी में एक अच्छा काम हो सके। सर, जैसे कि आपने कहा पर्यावरण के प्रति आप जागरूक करेंगे, जी, लेकिन सर अभी हाल ही में हर जगह हर रोड के किनारे जो हरे भरे पेड़ थे उनको काट दिया गया, उस पर क्या विचार है आपका? देखिए, कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी डेवलपमेंट के लिए कई बार प्रकृति का थोड़ा दोहन तो होता है और थोड़ा उसको, परंतु उसके अगर जितने पेड़ पौधे काटे गए, जितने पेड़ पौधे काटे गए, हम लोग प्रयास करेंगे उनसे 5 गुना अधिक पेड़ पौधों का रोपण करेंगे। हमारे छात्र छात्राओं के माध्यम से उनका फिर संरक्षण करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी झांसी हमेशा हरी भरी बनी रहे। धन्यवाद। युवाओं तक और यहाँ विद्यालय के सभी छात्रों तक क्या मैसेज जाएगा आपका और क्या कहना चाहेंगे आप जो युवा वर्ग के बच्चे हैं? और देखिए, आज की जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020 जो आई है, उसमें भी ये है कि हम लोग समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएं और हर शिक्षण संस्थान के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज के प्रति अपने आसपास के क्षेत्र के लिए जितना अधिक से अधिक योगदान दे सकें उनको देना चाहिए और निश्चित रूप से इस तरह के MOU जो है इस दिशा में कुछ ना कुछ अच्छा योगदान प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। शिक्षण के लिए कार्य करती है। तो आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा जिला जन कल्याण समिति के साथ MOU किया गया है कि उनकी जो सोसाइटी के लिए जो कार्य कर रहे हैं और उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी बायोमेडिकल साइंस है, पर्यावरण विभाग है, ऐसे कई अन्य विभाग हैं जो कि इस प्रकार के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। तो वहाँ के जो प्रमोटर हैं या जो वहाँ के CEO थे उनसे चर्चा हुई, तो आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और वो समिति NGO के साथ एक हम लोग सामूहिक जन भागीदारी के तहत झांसी क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे कि लोगों को स्वच्छता के लिए, अपने शहर को साफ रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो परिवर्तन हो रहे हैं उन सबको हम कैसे रोक सकते हैं, हम कार्बन एमिशन को कैसे रोक सकते हैं, इन सभी के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या फायदा होगा? देखिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो पाठ्यक्रम भी हैं वो पाठ्यक्रमों में एक आउटरीच और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स रखे हुए हैं कि छात्र समाज के लिए किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण की जो सुरक्षा का मामला है, पर्यावरण संरक्षण का है, ये छात्रों का हो या एक आम जनता को हो या विश्वविद्यालय का या NGO का हो, ये हम सभी को मिलके एक सामूहिक प्रयास इस दिशा में किए जाना है। सर, जिला जल कल्याण महासमिति को क्यों चुना गया? जिला जल कल्याण इसी की समिति के लिए हम उनके 1-2 कार्यक्रम में भी गए और ये देखा कि उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कई इस प्रकार के स्वच्छता कार्यक्रमों में शामिल किया गया है और उनका कुछ प्रकृति प्रेमी एक जो अभियान है, जो आयाम है, वो आयाम काफ़ी वर्षों से चल रहा है और वो लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो NGO इस प्रकार के कार्य करते हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उनके साथ भी MOU करके कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य जागरूकता है और स्वच्छता है, पर्यावरण संरक्षण